दोस्तों, इतिहास में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं जो अगर ना होते तो जाने क्या होता, दुनिया का रुख क्या होता और इंसानियत की तारीख क्या आज से अलग होती। बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से करीब 10 अरब गुना ज़्यादा थी। दोस्तों, एस्टेरॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया। इस टक्कर से समंदर में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठने लगी थी जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। ये कयामत के आने जैसा ही था। हमारे वायुमंडल तक में आग लग गई थी। 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बचा। इसे कयामत ही तो कहते हैं कि एस्टेरॉयड की टक्कर से धरती पर जीवों की 75% नस्लें हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई थी। कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस तबाही से बच सके थे। बाद में डायनासोर की ये नस्लें परिंदों में तब्दील हो गई। मगर आज वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि अगर वो एस्टेरॉयड धरती से न टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर वो क्षुद्र ग्रह कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो ये आज के मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के बजाय गहरे समंदर में गिरा होता। इससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी असल में मची थी। दोस्तों, अमेरिकी भूविज्ञानिक शॉन गुलिक का मानना है कि अगर वो एस्टेरॉयड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराया होता, या तो वो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में। इससे जो आग निकली, जो सल्फर का धुआं निकलता, उससे असर धरती पर बेहद कम ही पड़ता। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते। हालांकि उसके बाद भी धरती ने कयामत के कई ऐसे मंजर देखे, शायद उनमें भी कुछ बड़े डायनासोर जरूर बच सकते थे। दोस्तों, अब एक प्रश्न ये है कि अगर आज डायनासोर होते तो उनके क्या हालात होते, उनका क्या आकार होता और वो किस तरह से रहते। अगर बात करें विकास के सिद्धांत के मुताबिक तो डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता। इससे यह हो सकता था कि कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और शायद कुछ नस्लें बच भी जाती। अब एक प्रश्न ये है, जो डायनासोर बच जाते क्या वो इंसानों के बराबर अक्लमंद होते? क्या वो आज भी होते? दोस्तों, अगर डायनासोर होते तो आज के जो स्तनधारी जीव हैं उनका क्या हश्र होता? क्या फिर इंसान और डायनासोर दोनों एक साथ साथ धरती पर रहते? इस बात की कल्पना 2015 में बनी फिल्म द गुड डायनासोर में की गई है। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले अगर एस्टेरॉयड धरती से नहीं भी टकराया होता तो डायनासोर को युग का खात्मा कगार पे पहुंच चुका होता। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक माइक बेंटन कहते हैं कि धरती का माहौल सर्द हो रहा था। ऐसे में डायनासोर का बचना बेहद ही नामुश्किल सा था। वो धरती के क्रेटियस युग के आखिरी दिनों में बमुश्किल खुद को बचाए हुए थे। दोस्तों, एस्टेरॉयड की टक्कर से करीब 4.5 करोड़ साल पहले ही डायनासोर की नस्ल का पतन हो रहा था। तो दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं तक। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आज डायनासोर होते तो उनकी क्या नस्लें होती। क्या डायनासोर और इंसान दोनों धरती पर एक साथ रह सकते थे? और अगर डायनासोर होते तो वो उड़ने वाले होते या जमीनी स्तर वाले? और डायनासोर क्या खाते? वो सर्वाहारी होते, शाकाहारी होते या फिर मांसाहारी होते? या फिर वो समुद्र में रहते या जमीन पर? इन तरह के प्रश्नों के साथ हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।